हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य और आध्यात्मिक आस्था का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इन्हीं रहस्यों से जुड़ी एक अद्भुत कहानी है, एक ऐसे साधु बाबा की जिनके बारे में स्थानीय लोग मानते हैं कि वे पिछले 5000 वर्षों से कैलाश की तपोभूमि में साधना कर रहे हैं। दिल्ली का युवा डॉक्यूमेंट्री निर्माता आरव वर्षों से कैलाश के रहस्यों पर शोध कर रहा था। एक दिन उसे एक वृद्ध तिब्बती यात्री मिला जिसने धीमी आवाज में कहा, यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो कैलाश तुम्हें उस साधु के दर्शन करा सकता है जिसे समय भी नहीं बदल पाया। यह बात सुनकर आरव की उत्सुकता और बढ़ गई। वह कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक बर्फीले तूफानों, खड़ी चट्टानों और जमा देने वाली ठंड का सामना करने के बाद वह एक ऐसी गुफा तक पहुंचा जिसका उल्लेख किसी नक्शे में नहीं था। गुफा के भीतर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहरी शांति। ऐसा लगता था मानो समय उनके लिए रुक गया हो। आरव ने विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या यह सच है कि आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य वर्षों को गिनता है, साधक केवल साधना को। जिसने समय पर विजय पा ली उसके लिए उम्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आरव ने फिर पूछा, क्या आप सचमुच 5000 वर्ष पुराने हैं? बाबा ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, सत्य हमेशा प्रमाण से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। यदि तुम केवल चमत्कार खोजोगे तो खाली लौटोगे, यदि ज्ञान खोजोगे तो स्वयं को पालोगे। कुछ देर बाद साधु बाबा आरव को गुफा के बाहर ले गए। सूर्योदय की पहली किरण कैलाश की चोटी पर पड़ी और पूरा पर्वत सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उस क्षण आरव को ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण ऊर्जा से भर गया हो। बाबा बोले, कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य कोई गुफा, कोई खजाना या अमर साधु नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य है मन की शांति। जिसने अपने भीतर के भय, लालच और अहंकार को जीत लिया उसने कैलाश का वास्तविक दर्शन कर लिया। आरव कुछ देर के लिए मौन हो गया। उसने महसूस किया कि वह रहस्य की तलाश में आया था। उसका उत्तर किसी चमत्कार में नहीं बल्कि साधु के शब्दों में छिपा था। जब उसने कैमरा उठाकर साधु बाबा की तस्वीर लेना चाही तभी अचानक तेज बर्फीली हवा चलने लगी। कुछ ही क्षणों बाद हवा शांत हुई, लेकिन साधु बाबा वहां नहीं थे। केवल उनकी आसन पर रखी एक रुद्राक्ष की माला रह गई। आरव ने पूरी गुफा खोजी पर कोई नहीं मिला। उसने माला को प्रणाम किया और वापस लौट आया। भारत लौटकर उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन उसने उसमें यह दावा नहीं किया कि उसने 5000 वर्ष पुराने अमर साधु को देखा है। उसने केवल इतना कहा, कैलाश का रहस्य शायद किसी अमर व्यक्ति में नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक अनुभव में है जो हर सच्चे साधक को भीतर से बदल देता है। आज भी कई यात्री कहते हैं कि कभी-कभी कैलाश की बर्फीली घाटियों में सफ़ेद वस्त्र पहने एक तेजस्वी साधु दिखाई देते हैं। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, कुछ लोक कथा और कुछ इसे केवल कल्पना। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है,